मेडिसिन हमें देनी है ना। मेडिसिन के लिए एक ये बना दो और इसमें यहाँ लिखो टैबलेट एम्लोडिपिन, है ना। अब ये टैबलेट एम्लोडिपिन देते हैं हम लोग 5 mg, ओडी भी दे सकते हैं और बीडी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्लोडिपिन क्या करती है? बीपी लो डाउन कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? वैसोडाइलेटर होती है। तो हमने देखो शुरू में क्या बताया था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, पतली हो जा रही हैं, तो इसकी वजह से बीपी बढ़ जा रहा है। तो अब इनको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे वैसोडाइलेटर देना पड़ेंगे। तो ये एम्लोडिपिन वैसोडाइलेटर होता है, तो ये बीपी को कम कर देगा, ठीक है। फिर दूसरी टैबलेट कौन सी देंगे? टैबलेट आती है एक रैमिप्रिल। देखो निकार्डिया और ये सब इसी ग्रुप के हैं, है ना। निकार्डिया भी ये एक्चुअली कराते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निकार्डिया भी है, एम्लोडिपिन भी है, निकार्डिपिन भी है, बहुत सारे डिपिन, जितने भी डिपिन है सब इसी में आते हैं। निकार्डिया इज बेसिकली निफेडिपिन, है ना। क्या है निकार्डिया का? निफेडिपिन है सर। निफेडिपिन। तो ये जितने आईएन वाले हैं ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉक है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, और जब वैसोडाइलेशन होगा तो बीपी कम हो जाएगा। अब दूसरा ग्रुप जो है वो होता है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर बोलते हैं इसको। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये पूरा नाम होता है इनका। इनमें होती है रैमिप्रिल होती है, टेल्मिसार्टन होता है, लोसार्टन होता है, टेल्मिसार्टन है ना, टेल्मा जिसे कहते हैं हम लोग। फिर लोसार्टन होता है, लोसार के नाम से आता है ना। रैमिप्रिल है, कैप्टोप्रिल होता है, ये सब होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये इस सिंथेसिस वाले पाथवे को इनहिबिट करते हैं, तो बीपी कम हो जाता है, ठीक है। समझ गए? इस पाथवे को जो इनहिबिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रास इनहिबिटर, रास इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं, ये भी बीपी कम करते हैं। इसमें ये सब आते हैं, रैमिप्रिल, तो टेल्मिसार्टन, लोसार्टन, ये सब नाम लिख ले सब लोग। तो इसकी डोज होती है, जैसे रैमिप्रिल की डोज है ये 5 mg बीडी तक जाती है ना। ये 2.5 में भी आती है, 1.25 में भी आती है। टेल्मिसार्टन की कितनी होती है, 40 mg, इसकी मैक्सिमम डोज 80 mg है। लोसार्टन की 50 mg, इनिशियल डोज है 100 mg तक ये जाती है, ठीक है। तो जैसे कोई पेशेंट आया तो क्या करते हैं हम लोग, पहले लो डोज से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एम्लोडिपिन दिया, एम्लोडिपिन से नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर ये लोसार्टन या रेमिप्रिल वाला कॉम्बिनेशन दे दिया, है ना। तो ये मेन ड्रग्स होती हैं इनकी बीपी कंट्रोल करने की। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आती हैं, डायरेटिक्स भी हैं। डायरेटिक्स से पहले कुछ ड्रग आती हैं, एसी इनहिबिटर इन्हीं को बोलते हैं, RAS इनहिबिटर को ही बोलते हैं, एसी इनहिबिटर भी उसको बोलते हैं। एसी इनहिबिटर भी इन्हीं को बोला जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या ये बीटा ब्लॉकर भी लोअर है, अभी नीचे आता है उसका नाम। बीटा ब्लॉकर में जैसे बात करते हो तो कौन सी दवा देते हैं बीटा ब्लॉकर में, एटेनोलॉल। एटेनोलॉल की डोज कितनी होती है, 50 mg होती है ओडी, या इसको 100 mg तक भी कर सकते हैं। दूसरा मेटोप्रोलॉल है, मेटोप्रोलॉल की भी यही है, 50 mg है, 100 mg 200 तक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर हो गए। और प्रोपेनोलॉल की बात करो तो प्रोपेनोलॉल इज नॉट ए गुड एंटी हाइपरटेंसिव, है ना। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो डायरेटिक्स की बात कर रहे थे ना। तो जो डायरेटिक्स होते हैं उसमें जैसे फ्यूरेसमाइड है, टॉर्सेमाइड है ना। उससे भी अच्छा एक डायरेटिक होता है जो हाइपरटेंशन में यूज होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। थाइजाइड ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इनका जैसे H के नाम से आता है, जैसे देखा होगा टेल्मा H, है ना। तो इसमें जो H कंपोनेंट है ये हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये वीक डायरेटिक होता है, लेकिन ये अच्छा काम करता है बीपी कम करने में, समझ गए। इसका एक ग्रुप और होता है, उसको बोलते हैं क्लोरथैलिडोन।
CTD के नाम से आता है वो भी डायरेटिक है, लेकिन वो क्या करता है, वीक डायरेटिक है, तो बीपी अच्छा कम करता है। इसके अलावा कुछ और होते हैं मेडिसिन जो अगर इससे बीपी ना कंट्रोल हो तो फिर यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड तो अवेलेबल नहीं होता है ऐसे, IV अवेलेबल है, वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, IV टैबलेट फॉर्म में नहीं है। अब बोलो एंटीजी टैबलेट में होती है अवेलेबल? होती है। नाइट्रोकॉन्टिन जो है वो टैबलेट फॉर्म में है अवेलेबल, लेकिन नाइट्रोप्रोसाइड नहीं है। शॉर्ट एक्टिंग होता है ना, वो उसकी टैबलेट नहीं बन सकती, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है जैसे हमने बताया था ना कि ब्रेन का रोल होता है। किसमें होता है ब्रेन का रोल? हाइपोथैलेमस। हाँ, वो क्या करता है, बीपी को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा? जब हम स्ट्रेस लेंगे, सब ये करेंगे, झगड़ा वगड़ा करेंगे तो बढ़ जाएगा बीपी। तो इस बीपी को कम करने के लिए जो ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम लोग कम कर देते हैं। उसमें जो होता है अल्फा ब्लॉकर करके एक होता है, अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। इस अल्फा ब्लॉकर को क्या बोलते हैं? प्रेजोसिन, है ना। प्रेजोप्रेस एक्सेल के नाम से आती है दवाई, है ना। प्रेजोसिन और क्लोनाइडिन, ये दो ड्रग्स जो होती हैं ये सेंट्रली एक्ट करती हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ये इनके रिसेप्टर अलग होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 होते हैं। तो इसको अल्फा ब्लॉकर की बजाय आप याद रखिए सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। तो जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो हमारे स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, वो सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, है ना। इसमें प्रेजोसिन है, ये 5 mg आती है इसकी डोज, 10 mg तक जा सकते हैं। क्लोनाइडिन की डोज 0.1 mg होती है, बहुत कम डोज में दी जाती है, 0.1 mg, यानी 1 mg से भी 10 पार्ट कम। इसको 100 माइक्रोग्राम भी बोलते हैं। इसकी डोज BD या TDS होती है। ठीक है, सब लिख लियो। एम्लोडिपिन के 100 नाम, जितने नीचे MR दिखते हैं सब अपने अपने नाम लेके घूमते हैं। ऐसी हर ड्रग का है, सब अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। बस इतनी ही है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इतनी ही होती है, और कोई ड्रग नहीं है एंटी हाइपरटेंसिव। AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है? वही टेलमिसार्टन जो है, टेलमिसार्टन और लोसार्टन, ये AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर कहलाते हैं। AT1 और AT2 जो दो रिसेप्टर होते हैं। AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर में टेलमिसार्टन और लोसार्टन, है ना। कोई प्लांट से एंटी हाइपरटेंसिव निकलता है? जो हमारे पूर्वजों ने बोला, बताया, समझा, उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, हम लोग सब इन अंग्रेजों के पीछे भाग गए। प्लांट से कोई एंटी हाइपरटेंसिव निकलता है? नहीं पढ़ा किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा? कोई ऐसा प्लांट जिससे एंटी हाइपरटेंसिव निकलता हो, जिसको खा ले आदमी तो भी कम हो जाए? वो डिजिटैलिस और अर्जुनिया होता है, उससे ग्लाइकोसाइड होते हैं, पता उससे तो डिजॉक्सिन बनता है ना। है जो मिलता है एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है? ब्लड क्या करता है वो? बेलाडोना क्या करता है? कहीं ना कहीं ये भी तो हाइपोथैलेमस कोई करता हो नस भूमिका क्या होता है? नस भूमिका बेलाडोना ये एट्रोपिन के वो है, एट्रोपा इसका नाम है ना, तो एट्रोपिन यहीं से आया है। इसके पास एट्रोपिन लाइक प्रॉपर्टी होती है।
कनेर का फूल देखा है किसी ने? कनेर का जो बीज होता है वो टॉक्सिन होता है उसमें, जहर। अगर खा ले कोई तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एट्रोपिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एट्रोपा बेलाडोना उसी ग्रुप का है, कनेर के ग्रुप का ही। नक्स वोमिका जो थी ये पहली शायद एंटी हाइपरटेंसिव जो हम लोग के पूर्वजों ने जोड़ी थी। स्ट्रिक्चिन होता था इसमें, स्ट्रिक्चिन। हाइपोटेंशन क्या होता है? डिक्रीज बीपी। तो ये डिक्रीज बीपी क्यों हो जाता है? अगर कोई डिहाइड्रेट हो गया, जिसके वाटर लॉस हो गया, डिक्रीज वाटर हो गया, मान लो किसी को वाटर लॉस हो गया, तो क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो बीपी कम हो जाएगा ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ना वाटर लॉस होने से, तो बीपी कम हो जाएगा। और कैसे बीपी कम होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे मल्टीपल अदर कॉज होते हैं। जैसे हम लोग के पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक वाले, उनको क्या होता है? बीपी कम रहता है ना उनका। तो बहुत सारे अलग अदर कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के। आरएसटी के पेशेंट का कम मिलेगा, है ना। तो हाइपरटेंशन ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बस तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि बीपी कब कम होगा, किन किन कंडीशन में बीपी कम हो सकता है। तो कोई भी कार्डियक कंडीशन जिसमें कार्डियोनिक शॉक हो जाए, मान लो किसी को शॉक में चला जाए, किसी को एमआई हो जाए, है ना, किसी के वॉल्व में ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आरएसटी का पेशेंट है, एमएस है, एएस है, एआर है, उसमें हो जाएगा। और अगर सेप्सिस होता है ना, इन्फेक्शन, तो उसमें भी बीपी कम हो जाता है। सेप्सिक्स विद सेप्टिक शॉक बोलते हैं उसको। फिर अगर किसी को ट्रॉमा हो जाए, किसी को ब्लड लॉस हो जाए बहुत सारा, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, पैर टूट गया किसी का, तो फिर ब्लड लॉस होने की वजह से शॉक हो सकता है। ठीक है। और कब शॉक होता है? ब्लड लॉस के बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। जैसे ऑपरेशन वगैरह में भी कई बार बहुत लोगों को बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। सर जैसे सेप्सिस का एग्जांपल, वो अपना एचडी में 25 नंबर पे था, उसका बीपी कभी 50-60 से ऊपर ही नहीं आया, तो सेप्सिस में रहा होगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। हाँ। जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ना, तो क्या होता है इन्फेक्शन में हम लोग के शरीर में डिफ्यूज वेसोडाइलेशन हो जाता है, और जब भी वेसोडाइलेशन होगा क्या होगा? बीपी कम हो जाएगा। बहुत सारे पॉइजन हैं जो बीपी कम कर देते हैं, जैसे स्नेक बाइट होता है। स्नेक बाइट में एक वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होता है, उसको क्या बोलते हैं? वाइपर। वाइपर क्या करता है? ये भी बीपी को कम कर सकता है, बिकॉज ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रक्ट कर देता है, इसकी वजह से बहुत सारा ब्लड जो है ये हो जाता है। उसके बाद एक स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन बाइट से भी बीपी कम हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। दूसरा एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाए तो उससे भी बीपी कम हो जाता है सडन। टेम्पोनेट में कम हो जाता है, वो कार्डियक कंडीशन हो गई है ना। वेसोवेगल में हो जाता है। वेसोवेगल होता है ना, कुछ लोगों को देख के हो जाता है, कुछ सडन बीपी कम हो जाता है वैसे। तो ये सारे कॉज हो गए, और इन्हीं कॉज को अगर ट्रीट कर देंगे तो हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट यही है कि जो उसका कॉज हो उसी को ट्रीट करना है। ठीक है, बस, और कोई ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। जनरली लोगों को बोला जाता है कि आप लेट जाइए, पैर को ऊपर कर लीजिए, ठीक है, और पानी पीजिए विथ एक्सेस सॉल्ट, ज़्यादा नमक लेकर।